डाउट? अच्छा कोई दिक्कत वगैरह? चलिए फिर कनेक्ट करते हैं फटाफट से। ओके तो हमने लास्ट क्लास में एडमिशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े थे कि भाई एडमिशन कब और क्यों करते हैं किसी पार्टनर्स का, कि जब भी फंड नीड हो, जब भी कोई न्यू इनोवेशन करना हो, जब भी अपना बिजनेस क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो, तब हम किसी न्यू पार्टनर को क्या करते हैं, पार्टनरशिप में, फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन, 31 ऑफ विच एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। सबको क्लियर है? अच्छा, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो हम सभी जानते ही हैं कि कभी भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पार्टनरशिप डीड, क्या बच्चे, पार्टनरशिप डीड रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका फॉर्म बंद नहीं होगा। क्या होता है बच्चे, इसमें फॉर्म कंटिन्यू रहता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में जो रेशोज थे पार्टनर्स के बिटवीन में, वो चेंज हो जाता है। पार्टनर्स के फॉर्म की कैपिटल चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स और चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट करना होता है। थोड़ा सा क्विकली हम लास्ट क्लास के पास पहुंचते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। बच्चों जिन्होंने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है, यानी कि कल वाली क्लास नहीं ली है, उनको भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी एलिमेंट्री लेवल, बहुत हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि भाई एडमिशन हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ आगे पढ़ लिया है। तो एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट क्या करना होता है, एज पर दी, सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करना होता है किस चीज़ का, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और साथ ही साथ हम फाइंड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है बच्चों। अभी लिख लो क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक ट्रीटमेंट में हम क्यों और कब और कैसे निकालते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी नंबर पर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। किस चीज़ की करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये कौन से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है बच्चों, ये वैल्यूड गुडविल, कौन सी गुडविल, वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट होती है। अल्टीमेटली इसमें जब भी न्यू पार्टनर क्या करता है बच्चे, फॉर्म में एंटर होता है, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, जो ओल्ड पार्टनर्स है, दैट इज नोन एज एग्जिस्टिंग पार्टनर, उन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को नया पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। अब भाई ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपना शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो बदले में न्यू पार्टनर उसका शेयर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन करने की वजह से जो गुडविल लाएगा, यानी कि न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। आई होप कि ये सब चीजें आपको आती हैं। थर्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करते हैं, किस चीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं, कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं या उसमें कोई चेंज हुआ है। साथ ही साथ हम इसमें फाइंड अप करते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज हमारी कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, जो भी चेंज आएगा उन सब का ट्रीटमेंट। और कौन से अकाउंट में होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रीवैल्यूएशन के बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग फंड्स वगैरह होते हैं, तो जितने भी रिजर्व्स एंड फंड्स
ये किस तरफ होंगे बच्चों? लाइबिलिटी साइड में होंगे ऑफ द बैलेंस शीट। हम सभी जानते हैं जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, ठीक है, इस तरह के फंड्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? इनका रिटर्न ऑफ होता है। एंड साथ ही साथ एसेट साइड में जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, जो भी जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा वाला? डेबिट वाला, जो कि एसेट साइड में होता है। जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक एज एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इन सबको मैंने किस कैटेगरी में फाइंड अप कर दिया था? फॉल्ट एसेट में। कौन सी एसेट में? फॉल्ट एसेट्स में। फॉल्ट एसेट्स में क्या क्या चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, एज वेल एज जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। ये भी क्या होती है बेटा? जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होती है तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं। साथ ही साथ और हम क्या चेंज करते हैं बच्चों? गुडविल के अलावा जितने भी एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट होते हैं, इसके अलावा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा वाला? डेबिट वाला। और ये सब कौन सी साइड में होता है बच्चों? एसेट साइड में। इन सब को हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? जिन लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर पढ़ रखा है, इससे प्रीवियस वाला, उनको आता है। नहीं तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों, दैट इज योर कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि हमारे कोर्स से गायब हो चुका है फॉर द एडमिशन। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी तक में हमने वही चीज़ें की हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? फटाफट से आंसर करिए बच्चों। तो अब हम आज फर्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं, हम किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे और किस तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर क्यों बार बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर गेन तो एक ही पार्टनर करेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। जो नया पार्टनर आ रहा है ये तो बाय डिफॉल्ट गेन करेगा, क्योंकि कभी भी एक रोटी है, अब पहले दो लोग थे आपस में आधा आधा बांट रहे थे, अब तीसरा पर्सन आएगा, वैसी एक रोटी में कैसे बांटोगे? तो जो भी आएगा वो तो गेन करेगा ना, और बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फॉर द न्यू पार्टनर। तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स के शेयर्स में कमी हो जाती है और न्यू पार्टनर्स को नया शेयर मिल जाता है। तो जिसको मिला वो गेन करता है और जिसने सेक्रीफाई किया है दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाई करेंगे। किसी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कोई कहता है कि भाई मेरा अपना शेयर चेंज नहीं करना है, तो बाय चांस वो क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे इस चीज को। तो आओ जरा हम फर्स्ट ट्रीटमेंट करें जरा इसकी। तो फर्स्ट जो हम ट्रीटमेंट करेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस ट्रीटमेंट में हम क्या चीज फाइंड करने के लिए एलिजिबल होंगे? वी कैन फाइंड फर्स्ट थिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड सेकेंड थिंग इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सा रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस लिए फाइंड करते हैं? ताकि हम पता लगा पाए एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का यूज किस चीज के लिए होता है बेटा? कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। किस चीज के लिए? कैपिटल
एडजस्टमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, तो इसमें तो हमें बाकायदा नीड पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की नीड क्यों पड़ती है बेटा? ऑलवेज वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सब क्लियर है आपको। तो हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसा है बच्चों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का एक तरीका है, तो अलग अलग हम प्रोसेस के वे में करेंगे, केसेस के फॉर्म में करेंगे। जब आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, जब आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि केस ध्यान रखना है, बस मालूम होना चाहिए कि कौन कैसे एडजस्ट कर रहा है। तो आई होप कि सबको कंटेंट दिख रहा है अच्छे से। ओके, तो हम आओ केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या होगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक वीडियो क्लास है, कोई अगर न्यू बच्चा ज्वाइन हुआ है तो समझ सके। तो केस नंबर 1 में क्या क्या गिवन हो सकता है, व्हाट इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन हो सकता है? एक तो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशो गिवन होगा। अगर ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, अच्छा, जो भी स्टार्टिंग में रेशो गिवन होगी वो ऑलवेज क्या होगी बेटा? ओल्ड रेशो होगी। अगर बाय चांस उन्होंने बोल रखा है कि भाई फ्यूचर रेशो, फ्यूचर में ये अपना रेशो रखना चाहते हैं, तो ऑलवेज वो आपकी क्या रेशो रहेगी? न्यू रेशो रहेगी। तो ओल्ड रेशो अगर हमें गिवन नहीं है तो कैसा रहता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री चैप्टर नंबर 2 में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरी चीज, इसमें हमें न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन होगा। इज इट क्लियर? तो आओ जरा हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल में हमें क्या गिवन है बच्चों? एक तो हमें बता रखा है कि जो भी मैं एक स्टार्टिंग में रेशो लिखूंगा दैट विल बी योर ओल्ड रेशो, ठीक है। ए और बी के बीच में ओल्ड रेशो बच्चों हमारे पास है 3:2। उसके बाद यहाँ पर बात हुई ओल्ड रेशो किसके बीच में बेटा? ए और बी के बीच में। यहाँ पर सी क्या हो रहा है बेटा? एडमिट हो रहा है। सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। कौन सा शेयर बेटा? 1/4 शेयर। सी जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होगा तो अपना एक पर्टिकुलर शेयर कहेगा कि मेरे को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। तो सी ने कहा कि मेरे को कितने चाहिए फॉर्म में हिस्सेदारी? 1/4। टोटल अगर प्रॉफिट 4 है तो 4 में से मुझे 1 हिस्सा चाहिए। अब 4 टोटल हिस्सा है और 1 हिस्सा इसको चाहिए, तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे? इसके लिए सेक्रीफाई करेंगे। तो उस सेक्रीफाई के लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस चीज के लिए कैसे फाइंड करेंगे? केस नंबर 1 याद रखना, जब भी ओल्ड रेशो गिवन हो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम लेट करके चलेंगे कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू कितना? 1। हम मान के चलते हैं कि पूरे जो फर्म का शेयर यानी कि प्रॉफिट को हम क्या मानते हैं? 100% या टोटल 1 मान लो। अब कह रहा है कि भाई टोटल फर्म का शेयर कितना है? 1, और 1 में से न्यू पार्टनर कितना मांग रहा है बेटा? 1/4। तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो मुझे बताइए माइनस करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर दैट इज 1/4। रिमेनिंग क्या होगा? एलसीएम लेना आता है, 3/4 बच जाएगा। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग रेशो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? न्यू शेयर। तो कैसे निकलेगा न्यू शेयर? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स कैसे निकलेगा? जो भी आपका रिमेनिंग शेयर आया, क्या आया बच्चों? रिमेनिंग शेयर आया मल्टीप्लाई बाय पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स शेयर, ओल्ड
पार्टनर्स शेयर। अब एक बात समझो, न्यू पार्टनर तो एक अपने पूरे एक में से 1/4 हिस्सा निकाल लिया, अब जो बचेगा वो किन पार्टनर्स के लिए बचेगा? ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचेगा। इसीलिए फॉर द फाइंडिंग न्यू शेयर, शेयर नॉट अ रेशो, शेयर फाइंड करने के लिए जो रिमेनिंग शेयर आया वो रिमेनिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर हम पता लगाना है क्या, ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 और ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा, ए का ओल्ड है 3 आउट ऑफ हाउ मच 5, 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9/20। ओके, इसी तरह से हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर टोटल कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर कितना है ओल्ड वाला 2 आउट ऑफ 5, तो टोटल कितना हो गया 6/20। अब जरा ध्यान रखना कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसको भी हमें उसका बेस इक्वल करना है। तो सी का न्यू शेयर कितना है 1/4, क्या सी का ओल्ड शेयर गिवन है? नहीं, तो इसलिए इसमें रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो रिमेनिंग शेयर ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है। तो सी का जो शेयर होगा वो तो न्यू कितना है 1/4 है, लेकिन हमें बेस इक्वेट करना है। बेस कितना करना है 20, तो नीचे 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो जो नीचे से मल्टीप्लाई किया हमने उसको कॉमनली करने के लिए ऊपर भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 5/20। अब बेस जब इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनको एक रेशो में लिख सकते हैं। तो ये जो शेयर आया, न्यू शेयर आया, क्या आया न्यू शेयर, किनके? सभी पार्टनर्स के। अगर मैं लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, न्यू रेशो के फॉर्म में, तो मुझे बताइए जरा, न्यू रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है कि इनको बताता हूँ, जब भी बेस इक्वल हो सभी पार्टनर्स को मिला करके तो उनके न्यूमरेटर के एलिमेंट्स को आप इस तरह से रेशो में लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर इसमें कोई कॉमन टेबल, तीनों जितने भी पार्टनर्स है सभी के बीच में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। जब कॉमन से डिवाइड हो जाएगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो ये हमारा क्या है न्यू रेशो है। आई होप कि केस नंबर फर्स्ट सबको क्लियर है, सब हाँ या ना में आंसर दीजिए। ये तो हमने क्या फाइंड किया बच्चों, न्यू रेशो। अब हमें फाइंड क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे फाइंड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब मुझे एक बात बताओ कि सैक्रिफाई करेगा कौन, बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे ना, और वैसे भी ओल्ड रेशो में न्यू पार्टनर का तो गिवन ही नहीं है, और न्यू पार्टनर ऑलवेज क्या करता है बच्चों, गेन करता है, ठीक है। इसीलिए ऑलवेज जो सैक्रिफाइसिंग का रेशो निकलेगा या शेयर निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, ए और बी। तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 3/5, 3 आउट ऑफ 5 माइनस ए का न्यू शेयर कितना है, यहां मैं लिख देता हूं जरा, A/B के बीच में रेशो है 3:5 का, सॉरी 3:2 का, ए बी और सी के बीच में रेशो क्या है, ये रहा हमारा न्यू रेशो, दैट इज योर न्यू रेशो, और जो कि कितना है 9:6:5। अब अगर मैं ए का ओल्ड रेशो देखूं तो ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। रेशो से शेयर में करने के लिए जो फर्स्ट वाला है वो ए का है, जो सेकंड वाला है वो बी का है, दिस अपॉन में टोटल। तो ओल्ड रेशो मैंने 3/5 कर लिया ए के लिए, और ए का न्यू शेयर कितना है 9/20, एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 9 दैट इज 3/20। और ऐसे ही बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे, बी का है 2/5 माइनस 6/20, जो कि कितना आ जाएगा 20, एलसीएम 4 आएगा, 4 2 जा 8 - 6 दैट इज 2/20। तो आप देख पा रहे हैं ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है। और दूसरी बात, आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, सैक्रिफाइसिंग शेयर का। अगर पॉजिटिव में आया तो इन लोगों ने क्या किया, सैक्रिफाई किया। अगर किसी का नेगेटिव में आ जाता इन दैट केस तो वो गेन करता। अब यहाँ पर सी का नहीं निकालोगे बिकॉज सी का ओल्ड रेशो नहीं है, और सी ऑलवेज क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा।
यहां पर अब जब बेस इक्वल है, बाकी दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो इनको हम रेशो में लिख सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो रहेगा, जब बेस सेम रहता है तो इनको हम रेशो में, दैट इज 3:2 लिख सकते हैं। और ऑलवेज ध्यान रखना, केस नंबर वन क्या मतलब, ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या है बेटा, सेम है। तो ऑलवेज ध्यान रखना केस नंबर 1 में, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी इक्वल टू ऑलवेज ओल्ड रेशो। क्लियर है? तो पहले से ही निकाल के रख लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। आई होप कि सबको क्लियर है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो इसको रब कर दूं। वैसे भी मैं आप लोगों को ये क्लास में करा चुका हूं। आई होप कि इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस किए होंगे। जब क्वेश्चन पढ़ोगे फ्रॉम स्टार्टिंग एक से लेकर के अल्टीमेटली 7-8 क्वेश्चन तक आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी देख लेना इस टाइप से रिलेटेड है, आप कर सकते हो। तो रब कर दूं इस चीज़ को, कुछ भी नहीं है ना भाई। हाँ, चलिए तो उसका केस नंबर 2 स्टार्ट करूं मैं। केस नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, हमें गिवन क्या होगा, सेम फर्स्ट थिंग ऑलवेज गिवन होगा। गिवन क्या हो सकता है कि ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स ऑलवेज गिवन होगा। दूसरा, न्यू पार्टनर क्या करेगा, एक्वायर या टेक, दोनों वर्ड्स लिखे होंगे। फ्रॉम अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। शेयर में ऑलवेज गिवन होगा, नोट अ रेशो। रेशो अलग चीज होगी और शेयर अलग होगा। बच्चे एक्वायरिंग और टेक, ये वर्डिंग ऑलवेज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। और दूसरी बात, फ्रॉम, जब भी आपको फ्रॉम लिखा हो, एक फ्रॉम क्यों इस पर जोर डाल रहा हूं, बिकॉज फ्रॉम भी लिखा होता है और ऑफ हिज शेयर भी लिखा होता है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है। अभी हम फिलहाल कौन से केस के लिए कर रहे हैं बच्चों, जब क्या लिखा हो कि न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर शेयर फ्रॉम ए से क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, या ए से टेक कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा बच्चों, आपको ऑलवेज ए और बी का शेयर गिवन होगा। लेट सपोज हम वही ओल्ड वाला लेते हैं जो हमें पुराना वाला हमने किया था। दूसरी बात, इन्होंने बोला हुआ है कि सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कितना, 1/5 शेयर, विच ही एक्वायर, वर्डिंग द्वारा ध्यान से समझना बच्चों, एक्वायर लिखा होगा या विच ही टेक्स, ठीक है। टेक्स के बाद फ्रॉम विच ही टेक्स, लेट सपोज 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डायरेक्टली हमें ये शेयर गिवन है, 1/10 शेयर किससे ले रहा है, ए से, और 1/10 ही किससे ले रहा है बच्चों, बी से ले रहा है। तो अल्टीमेटली ये 1/10 क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है।
शेयर इज द डिफरेंट थिंग, रेशो इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कि शेयर और रेशो कैसे निकालते हैं। जो शेयर है उसका लिख लो, अल्टीमेटली अगर C 1/10 A से ले रहा है और 1/10 ही B से ले रहा है, तो A और B दोनों मिलाकर के टोटल कितना सेक्रीफाई करेंगे, दैट इज 1/10 और 1/10। जितना A और B सेक्रीफाई करेंगे उतना ही C क्या करेगा, गेन करेगा, और वही उसका शेयर होगा। और इन दोनों को ऐड करके देखो जरा, 150 आएगा। 110 डिवाइडेड बाय प्लस 110, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/10 आएगा, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 आ जाएगा। आई होप कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही है। अल्टीमेटली यहां पर हमें चाहिए क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब यहां पर ए और बी अगर अपने शेयर में से किसको दे रहे हैं बेटा, सी को दे रहे हैं, तो ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एज सैक्रिफाइस, यहां पे लिखा है ना सी एक्वायर, लिखा होता है सी एक्वायर या टेक्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। फॉर व्हाट, फॉर सी के लिए कितना, 1/10 शेयर। तो ये डायरेक्टली शेयर है, इसको शेयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपको लिखा हुआ है कि भाई बी, सिमिलरली बी के साथ भी क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, ऑफ या हिज नहीं लिखा हुआ है। तो बीज सैक्रिफाइजेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1/10 शेयर। क्या कर रहा है ये, सैक्रिफाई, क्या कर रहा है ये, सैक्रिफाइस। जब सैक्रिफाइसिंग शेयर हमें गिवन है और इनके बेस सेम हैं, तो मुझे बताइए ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब बेस इक्वल हो तो ऊपर के जो न्यूमरेटर है उनको हम रेशो में लिख सकते हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1। अब आगे ध्यान दो, इन दैट केस हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे शेयर, शेयर के बाद अगर बेस इक्वल होगा तो हम उसको रेशो में लिख सकते हैं। शेयर बच्चे अलग चीज़ होती हैं। अब आप कहोगे कि सर 1/10 है और 1/10 है, आपने तो लिख दिया रेशो 1:1। अगर आप रेशो से शेयर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या कहोगे कि 1/2, नहीं वो गलत हो जाएगा, दैट इज योर रेशो। बट शेयर क्या होता है, अलग होता है, इसकी सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से होती है, वो नेक्स्ट केस में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल इसने डायरेक्टली कहा कि ए से हम कितना टेक ओवर कर रहे हैं, फ्रॉम डायरेक्टली 1/10 और बी से भी डायरेक्टली 1/10। तो फॉर दैट केस हाउ विल गेट न्यू प्रॉफिट शेयर, इन दैट केस ओल्ड पार्टनर्स का शेयर उसके में से माइनस कर देंगे क्या, ओल्ड पार्टनर का, वो ऑलवेज ही ओल्ड करेगा, सैक्रिफाइसिंग, क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर। शेयर करेंगे, रेशो नहीं। रेशो क्या होगा, अगर होगा तो ए के लिए 1/2, लेकिन हमने क्या बोला है कि शेयर सैक्रिफाई करेगा, तो शेयर कितना है 1/10, तो अपने शेयर में से कितना माइनस करेगा बच्चों, 1/10। अब मुझे बताओ हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर। तो नाम लिख लेते हैं, किसका न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हो, ए का। तो एज न्यू प्रॉफिट शेयर विल बी, ए का ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, ये रहा ए, और बी का ओल्ड शेयर, और ए का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कर देंगे। ए सेक्रीफाई कितना कर रहा है, डायरेक्टली 1/10। इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 6 - 1 दैट इज 5/10 होता है। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइजेशन निकालो, सॉरी बी का न्यू प्रॉफिट शेयर निकालोगे तो बी का 2/5 माइनस, बी ने कितना सेक्रीफाई किया, ये रहा बी का सेक्रीफाइजेशन, दैट इज 1/10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3/10। इस केस में बच्चे सेक्रीफाइजिंग शेयर या सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑलरेडी निकला हुआ है, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लिया। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स का, साथ ही साथ सी का बेस भी इक्वल करना पड़ता है, तभी हम उसे रेशो में लिख सकते हैं। तो सी का शेयर कितना है, 1/5, ठीक है। अब बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पर 10 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 2/10। आप इसको और कैसे निकाल सकते हो,
सी ऑलवेज क्या करता है बच्चों, गेन करता है। तो गेन कितना करेगा, ऑलवेज गेन, ऑलवेज ध्यान रखना, कहाँ लिख दूं, ये लिख देता हूं, गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग। टोटल सैक्रिफाइस कितना हुआ बेटा, ए का सैक्रिफाइजेशन प्लस बी का सैक्रिफाइजेशन। नीरज मार्कर या इंक होगा क्या, मार्कर या इंक होगा, या इंक, इंक खत्म हो गई यार इसमें। तो ए का सैक्रिफाइजेशन कितना आएगा, दैट इज 1/10 प्लस 1/10, इसको ऐड करोगे तो टोटल 2/10। और देखो टोटल 2/10 ही क्या करेगा, ये गेन करेगा। और या तो इसका अगर रेशियो गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह से टोटल लिख सकते हैं। आई होप कि ये केस सबको क्लियर है। अब ये हमारा बेस इक्वल है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, न्यू शेयर में लिख सकते हैं। तो न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी बिल्कुल इंक्लूड करके करेंगे। तो ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, इनका रेशो आप लिख सकते हैं, दैट इज 5:3:2, दैट इज योर न्यू रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ये रहा हमने जो निकाला। सैक्रिफाइसिंग शेयर अलग है, इनका आप प्रोपोर्शनेट में लिख लेंगे ए और बी, दैट इज 1:1। आई होप कि ये केस सबको क्लियर है। सब बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो फटाफट से बता दीजिए। मूव ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या गिवन होगा बच्चों, अगेन ओड रेशो गिवन होगा और न्यू पार्टनर का शेयर हमें गिवन होगा, जिसमें अगेन लिखा होगा कि वही न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है या टेक कर रहा है ऑफ पर्टिकुलर, टेक करके शेयर लिखा होगा ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा होगा, ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ हिज के आगे किसका नाम है बच्चे, न्यू पार्टनर का नाम है ना। तो जो पर्टिकुलर शेयर होगा उसी शेयर का न्यू पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लिकेशन का चलेगा, अभी बताएंगे। फिलहाल शेयर, जो भी पर्टिकुलर शेयर गिवन होगा एक्स, ठीक है, हिज शेयर, जब भी ऑफ हिज शेयर लिखा होगा, जो कि किससे लेगा बच्चे, एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। आई होप कि स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें ए और बी के बीच में रेशो गिवन है 3:2। अगर बच्चे नहीं है तो ऑलवेज हम क्या लेट आउट करके चलेंगे, 1:1 लेके चलेंगे। ओके ओके। और हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, अगेन हम मान के चलते हैं कि कितना है, 1/4 है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि सॉरी ए लिख दिया मैंने, सी क्या कर रहा है बच्चे, सी एक्वायर या टेक 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर। ऑफ हिज लिखा हुआ है तो अलग चीज है, उसके बाद फ्रॉम लिखा हो सकता है, ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। या आपको ऑफ हिज शेयर ए और बी का एक रेशो गिवन हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इस तरह से करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको इतना समझ में आ गया कि सी क्या कर रहा है बेटा, एक्वायर कर रहा है, सी ले रहा है 1/3, कितना, 1/3 पार्ट ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज किसके लिए बेटा, जिस ऑफ हिज के पहले किसका नाम होगा, अगर न्यू पार्टनर का नाम है तो उसी के शेयर का कितना पार्ट, 1/3 पार्ट किससे टेक ओवर कर रहा है, ए से। फिर
1/4 ऑफ हिज शेयर, अगेन ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज जो है अगेन इस किसके लिए लिखा होगा, जब अगर फर्स्ट के लिए अगर वो लिखा हुआ है तो अगेन दूसरे के लिए भी वही लिखा होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक के लिए ऑफ हिज शेयर लिखा है और दूसरे के लिए फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम जिसके लिए लिखा है मैंने आपको बता दिया इससे प्रीवियस केस में, उसके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर मैं मान के चलता हूं कि दोनों के लिए ऑफ हिज शेयर लिखा है, दूसरी बात एक्वायर या टेक्स है, ये रटवानी वाली बात नहीं है, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, स्टेटमेंट बस समझना, समझ में आ जाएगा। लिखा है कि सी एक्वायर या टेक्स, सी टेक्स, सी ने लिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने ही शेयर का 1/3, किससे, फ्रॉम ए। तो अल्टीमेटली ए ने सेक्रीफाई किया, तो हाउ मच ए सेक्रीफाइड, एज सेक्रीफाइजेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑफ हिज शेयर के आगे किसका नाम है बेटा, सी का। तो इन दैट केस न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइजिंग शेयर, इज इट क्लियर, दैट इज नॉट योर सेक्रीफाइजिंग शेयर। तो अब जो निकलेगा वो सेक्रीफाइजिंग शेयर होगा। बेसिकली न्यू पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, 1/4, और ए, क्योंकि ए की हम बात कर रहे हैं, ए से कितना ले रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/12। ये अल्टीमेटली क्या आया, सेक्रीफाइजिंग शेयर आया। क्या आया बच्चों, सेक्रीफाइजिंग शेयर आया। किसका शेयर आया, ए का। ऐसे ही अगर बी का सेक्रीफाइजेशन निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखो, बी ने भी ऑफ हिज शेयर मतलब सी के शेयर का 1/4 पार्ट किसको दिया है, सी को दिया है। तो ऑलरेडी सी का 1/4 शेयर है, सी अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, दैट इज 1/16 पार्ट सेक्रीफाई कर रहा है फॉर किसके लिए, सी के लिए, फॉर सी के लिए। अल्टीमेटली सी क्या करेगा, गेन, और जो इन दोनों का सेक्रीफाइजेशन आएगा वही सी का न्यू शेयर आएगा। बिकॉज वी नो दैट कि न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ऑलवेज गेन इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। क्या, टोटल सेक्रीफाई। टोटल सेक्रीफाई कैसे निकलेगा, ए ने कितना सेक्रीफाई किया प्लस बी ने कितना सेक्रीफाई किया। अब एक चीज ध्यान रखना, सेक्रीफाइजेशन को सेक्रीफाइजिंग रेशो में लिख सकते हो, लेकिन यहां पर बेस क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो पहले बेस इक्वल करना। अब मुझे बताओ बेस इक्वल करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब जरा बताओ इनका लीस्ट एलसीएम क्या आएगा, या तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई दोनों को एक दूसरे के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वैसे ऐसे निकाल करके देखते हैं कितने से आएगा भाई, 16 पंजे 80, 12 के टेबल में 80 आता नहीं है, 96, ठीक है भाई। तो 1/12 96 कैसे बनेगा, जब 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 8/96 हो जाएगा, और इसको 1/16 को 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 96 हो जाए, तो 16 96, हाँ, तो दैट इज 6/96। अब जब बेस इक्वल है तब इनको रेशो में लिख सकते हो, और ये सेक्रीफाइजिंग शेयर है, इनका बेस डिफरेंट है, तो बेस सेम करने के लिए हमने एक कॉमन एलसीएम निकाला और उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब जब बेस इक्वल आ गया तो वी कैन राइट द सेक्रीफाइजिंग रेशो। रेशो क्या बनेगा, जब बेस इक्वल है तो उनको आप लिख सकते हो इन टर्म ऑफ रेशो। अब दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4:3 विल बी योर सेक्रीफाइजिंग रेशो। क्लियर, अभी फाइंड करके चलो सेक्रीफाइजिंग रेशो। और सेक्रीफाइजिंग रेशो किस चीज के लिए हम फाइंड करते हैं, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। आई होप कि क्लियर है। और दूसरी बात, हमें चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए शेयर, कैलकुलेशन के लिए शेयर। आप चाहो तो ये भी वैल्यू टेक ओवर कर सकते हो, या चाहो तो ये वैल्यू भी टेक ओवर कर सकते हो। किस चीज़ के लिए, सेक्रीफाइजिंग शेयर जब यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज फाइंड करने के लिए। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे फाइंड करेंगे, अगेन
जो लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला था, ऑलवेज ओल्ड रेशियो, कभी भी हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन हो, तो ऑलवेज हम फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयर इज ओल्ड शेयर, कैसे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो जरा फटाफट से सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में फाइंड करो कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो हम किसका न्यू शेयर निकालेंगे पहले, ए का, तो ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना है बच्चे, 3/5 माइनस ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है, आप चाहो तो 1/12 ले सकते हो और चाहो तो 8/96 ले सकते हो, क्लियर, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो लेट सपोज 1/12 ही ले लेते हैं, या फिर बाद में हमें एलसीएम मतलब बेस इक्वल करना पड़ेगा, वो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एक काम करो, जो हमने बेस सेम किया है वही वाली वैल्यू ले लेते हैं, 8/96। अब एलसीएम क्या आएगा भाई इनका, तो एक काम करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 96 को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ कर लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो या किसी कॉमन टेबल से डिवाइड भी तो हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये सारा। चलो अब कर लो जो भी है। तो 9 3 जा 6 3 जा 18, 9 3 27 1 28 माइनस 8 5 40, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 4 2 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 96। अब बी का न्यू शेयर कैसे आएगा भाई, 2/5 माइनस बी का कितना है, 6/96, अगेन एलसीएम 5/96, 96 ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 9 18 1 19 माइनस 6 5 जा 30, तो 2 6 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 96। फटाफट से फाइंड करो भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 96 क्या आएगा, वैल्यू लिख के बताओ। ऐसे ही सी का शेयर कैसे आएगा, तो सी का हमें तो गिवन है ना 1/4, अब बेस इक्वल करना है इनका मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो कैसे करेंगे भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, अल्टीमेटली 1/62 क्या जाएगा, 5 6 जा 30 और 9 5 जा 45 और 48 480, ठीक है। तो 480 कैसे आएगा, अब 4 1 जा 4 4 2 जा 12, 120 से मल्टीप्लाई करने पर। इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होगी जब आपको बुक के क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, नीचे से 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 0, तो अल्टीमेटली ऊपर कितना आ जाएगा 120। तो आप क्या लिख सकते हो, 120 अपॉन में 480। आई होप कि सबका बेस सेम है, 248 डिवाइडेड बाय 480। अब जब बेस सेम है तो इनको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यानी कि न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू 248 162 एंड 120। सब क्या कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, क्या सब 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। तो पहले 2 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 जा 2
टू टू जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 60। क्या सब 3 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं? बट ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 3 से। तो यही हमारा क्या रहेगा, A:B:C के लिए कौन सा रेशो? न्यू रेशो रहेगा। ऊपर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी, ये रहा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4:3 है, तो दैट विल बी यूजेबल। क्या सभी को केस नंबर 3 क्लियर है? नहीं सर, मुझे नहीं क्लियर। बताइए क्या डाउट है? बहुत अच्छे, 480 आएगा। ओके, क्या डाउट है किसी को इस केस में? फटाफट से बताइए। अब कभी कभार वही पुराना वाले ही केस है, कभी कभार लिखा हो सकता है एक्वायर या टेक्स 3:2 फ्रॉम A and B ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A and B। अब ये जब रेशो गिवन है तो जिस तरह से अभी बताया था ना मल्टीप्लिकेशन करके, उस तरह से निकालना है A और B का, ठीक है। तो मैं इस केस को नहीं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से हमने जैसे न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके किया था, क्या इसको बताऊं बच्चे? अभी लास्ट वाला ही जो हमने केस किया है बिल्कुल उसी तरह से है। उसमें क्या था, हमें पर्टिकुलर शेयर गिवन हुआ था ऑफ हिज शेयर का जब हमने मल्टीप्लाई किया था। अब उसकी जगह पर लिखा हो सकता है कि न्यू पार्टनर एक्वायर, ठीक है, फ्रॉम A and B इन दैट पर्टिकुलर रेशो, ठीक है। कोई भी रेशो दे सकता है, वो इक्वल रेशो दे सकता है। केस सेम है एज पर दी बिफोर, केस नंबर 3, ठीक है। बस क्या करना है बच्चे, न्यू पार्टनर के शेयर से साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो भी उसका शेयर था, ठीक है। तो वही हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा एंड दैट विल बी फाइन। क्या मुझे इस टाइप का क्वेश्चन कराने की जरूरत है? फटाफट से बताइए, ठीक है। दैट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर। ये कराना है? अच्छा बच्चों, कुछ नहीं है, अभी हमने लास्ट केस ही पढ़ा था, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर acquire or takes from old partners in particular ratio। हम मान के चलते हैं कि वो रेशो है x:y। यही x एंड y वाला जो रेशो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो है। क्या है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ना कि शेयर। शेयर अलग चीज होती है, रेशो अलग चीज होती है। अब रेशो गिवन है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं। A और B के बीच में हम मान के चलते हैं कि अभी रेशो क्या है, 1:1 है, या मान के चलो कि वही है 3:2 है। और C का जो शेयर गिवन है 1/4 शेयर गिवन है, लिखा हुआ है, विच ही C टेक्स या एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल रेशो। भाई A और B से किस रेशो में वो फाइंड करना चाह रहा है? इक्वल रेशो में, ठीक है। अगर इक्वल रेशो में फाइंड करना चाह रहा है, इसको 1/5 कर लो, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो अगेन देखो, टेक और एक्वायर फ्रॉम किससे? A और B से। किस रेशो में? A और मतलब 1:1 में। तो C एक्वायर कर रहा है। जब भी एक्वायरिंग और टेक का कंसेप्ट होगा
तो ऑलवेज जब हम ए का यानी कि ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइजेशन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर बात क्या की गई है कि ए कितना सेक्रीफाई करेगा, तो अगेन कौन एक्वायर कर रहा है, सी, तो सी के ही शेयर का एक से कितना ले रहा है, 1/2, दैट इज 1/2। तो ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस बाय ए, ठीक है। सी एक्वायर किससे, फ्रॉम बी से, तो अल्टीमेटली ये क्या है, सेक्रीफाइजेशन बाय बी। तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, अगेन जो न्यू पार्टनर का शेयर है मल्टीप्लाई बाय बी से कितना ले रहा है बच्चे, एज पर द रेशो 1 आउट ऑफ हाउ मच, टोटल 2, अगेन 1/10 दैट इज सेक्रीफाई बाय बी। अब सेक्रीफाइजिंग शेयर आ गया, तो शेयर को रेशो में करने के लिए बेस सेम है तो रेशो में लिख लो। मैंने कहा था कि कभी भी ये पर्टिकुलर रेशो गिवन हो, ठीक है, ध्यान रखना एक्वायरिंग रेशो, तो वो हमारा कौन सा रेशो होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब सेक्रीफाइजिंग शेयर्स तो आ चुके हैं हमारे पास, तो न्यू शेयर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, बताओ फटाफट से फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइजिंग शेयर। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ए कितना, ए का न्यू शेयर क्या होगा, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस सेक्रीफाइजिंग शेयर कितना है, ये रेशो है, रेशो नहीं शेयर में चाहिए, दैट इज़ योर शेयर। तो 1/10 इसमें से माइनस करेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, 6 - 1 दैट इज़ 5/10। और बी का न्यू शेयर अगर निकालना चाहोगे तो 2/5 माइनस 1/10, क्योंकि बी भी कितना सेक्रीफाई कर रहा है 1/10, तो कितना आ जाएगा 10, 5 का 2 के टाइम्स में 4 - 1 इक्वल टू 3/10। ए और बी का न्यू शेयर तो निकाल दिया। इस तरह से सी का न्यू शेयर क्या होगा, तो सी का हमें शेयर गिवन है कितना 1/5 मल्टीप्लाई बाय बेस इक्वल करना है 10 लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये 2/10। अल्टीमेटली बिटवीन ए बी एंड सी रेशो क्या आएगा 5, 3 और 2। सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होगा, तो मैंने कहा था अगर रेशो गिवन है तो वही सेक्रीफाइजिंग रेशो है, नहीं तो आप निकाल लीजिए बाय द फॉर्म। एक्वायर का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। तो अगेन गिवन क्या हो सकता है, ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर्स का शेयर, ठीक है। अब इसमें जो आपका कंसेप्ट है दैट इज सरेंडर या गिव का कंसेप्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यू पार्टनर जब भी कहेगा तो वो टेक करेगा, वो मांगेगा, ठीक है, या एक्वायर करेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ऑलवेज हमने किस तरह से सॉल्व किया हम सभी जानते हैं, एक हमने डायरेक्टली फ्रॉम के केस में किया तो डायरेक्टली वो हमें शेयर गिवन होता है, ठीक है, और उसको हम रेशो में ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑफ हिज शेयर लिखा होता है इन द केस ऑफ एक्वायरिंग और टेकिंग, तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर शेयर में या उस पर्टिकुलर रेशो में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर। तो वो मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद जो भी हमें शेयर आता है वो हमारा सेक्रीफाइजिंग बाय ओल्ड पार्टनर्स होता है। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर इन द कंसेप्ट ऑफ सरेंडर एंड गिव। सरेंडर या गिव ऑलवेज कौन करेगा, बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इस समय ऑफ और हिज शेयर लिखा होगा तो ऑलवेज किसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से। वो कैसे करेंगे, क्या होता है, वो कैसे करेंगे, क्या होता है, वो कैसे करेंगे, क्या होता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या लिखी होगी बच्चों, मतलब ए
मतलब ओल्ड पार्टनर गिव या सरेंडर, अगेन अगर डायरेक्टली लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, कितना, एक पर्टिकुलर शेयर गिवन होगा, और जब फ्रॉम पहले ऑफ नहीं है, ऑफ की का मतलब क्या होता है, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम चले तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज जब भी शेयर गिवन होगा सरेंडर के केस में किसका नाम पहले होगा, ओल्ड पार्टनर्स का, और डायरेक्टली अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली वो किसका, सैक्रिफाइसिंग शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर है। लेकिन यहीं पर अगर ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। एक एग्जांपल करते हैं फ्रॉम के केस में क्या है। एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है ए और बी के बीच में हमें रेशो गिवन है 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5। लिखा हुआ है कि ए सरेंडर 1/10, ठीक है, लिखा होगा ए सरेंडर 1/10 शेयर 4, यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर क्या लिखा होगा बच्चों, 4 लिखा होगा, ठीक है, फॉर सी। अभी हम मान के चलते हैं कि एक ही पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है या जो भी कर रहा है। 4 का मतलब वही सेम होता है जो फ्रॉम का कंसेप्ट होता है, ठीक है। एंड हम मान के चलते हैं कि भाई बी ऑल्सो सरेंडर 1/10 शेयर फॉर बी, सॉरी फॉर सी। तो 4 का कंसेप्ट है तो डायरेक्टली हमारे लिए वो क्या है बच्चों, वही फ्रॉम का कंसेप्ट। अल्टीमेटली क्या करेंगे इसमें से, ए ने कितना, सरेंडर, सरेंडर का मतलब सैक्रिफाई किया 1/10, यही हमारा शेयर है, दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग शेयर। ऐसे ही बी ने कितना सरेंडर किया या सैक्रिफाई किया, उसने भी कितना किया बच्चों, 1/10 किया, दैट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। अब जब सैक्रिफाइसिंग शेयर है तो मुझे बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। बेस सेम है तो शेयर विल बी न्यूमरेटर। अब जिस तरह से आपने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स, वो ऑलवेज फॉर्मूला हमारा वही रहता है। जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन होता है तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो अगर मैं फाइंड करूं ए का न्यू शेयर, तो ए का ओल्ड शेयर दैट इज 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए ने कितना सेक्रीफाई किया बच्चों, 1/10, कितना आ जाएगा 10, 6 - 1 दैट इज 5/10। सिमिलरली फाइंड फॉर बीज न्यू शेयर दैट इज 2/5 माइनस 1/10 और 4 - 1 दैट इज 3/10। अल्टीमेटली सेम एज अगर हम सी का न्यू शेयर के हिसाब से फाइंड अप करें दैट इज 1/5 और बेस सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 2/10। अब मुझे बताओ न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी, न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी में क्या लिखूं, बेस सबका सेम है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट विल कम्स इनटू द रेशो, इज योर न्यू रेशो and the sacrificing ratio between A and B is equal to, sacrificing ratio हमने निकाल रखा है। बाय द वे अगर हम sacrificing शेयर निकालते हैं वही हमारा sacrificing रेशो हम कंसिडर करते हैं। आई होप कि क्लियर है बच्चों। मैं इनको देखता हूँ कल। ठीक है भाई, तो अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। अगर बाय चांस हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है तो ऑलवेज जितना भी सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है, क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर
ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, शेयर कह रहा हूँ ध्यान रखना, तो वही इक्वल टू, यानी कि ए ने कितना सेक्रीफाई किया प्लस बी ने कितना सेक्रीफाई किया, उन दोनों का समेशन ऑलवेज न्यू पार्टनर का शेयर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। दैट इज ऑल्सो योर टोटल गेन शेयर। ठीक है, ये केस नहीं था, बस ये मैंने ऐसे ही समझाया। ओके, रिंकी भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे। तो अगले केस की तरफ चलें। आई होप कि ये नोट कर लिया होगा आपने, सरेंडर में ही चल रहे हैं हम नेक्स्ट में। अभी तो 4 था, 4 का मतलब डायरेक्टली उसने कितना सेक्रीफाई किया। अब हम चलते हैं ऑफ या रेशो के लिए। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। सरेंडर या गिव बाय ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशो, पर्टिकुलर रेशो में, केस नंबर 6 या 7 है जो भी है। तो इस कंडीशन में न्यू पार्टनर का शेयर हमें गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कि ए एंड बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर या गिव, ठीक है, वन बाय टूएथ ऑफ हिज शेयर। ठीक है, मतलब ईच अगर लिख लो तो, क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी लिख दिया, तो 1/2 कौन दे रहा है बेटा, ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ हिज शेयर से पहले किसका नाम आ रहा है बेटा, ए का। ए कितना कर रहा है बेटा, 1/2 किसके शेयर का, अपने ही शेयर का। ऐसे ही बी क्या कर रहा है, अपने ही शेयर का 1/2 पार्ट ऑफ हिज शेयर का। मतलब ऑफ का मतलब ऑलवेज क्या होता है, बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि लेट सपोज कि हमें इसमें बता रखा है कि ए कितना सरेंडर कर रहा है और बी कितना सरेंडर कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर के हिसाब से करते हैं। तो एग्जांपल हमें गिवन है कि भाई ए और बी के बीच में शेयर है 3:2 का, और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है कितना, 1/5। ठीक है, और हमें लिखा हुआ है कि ए गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी एंड बी गिव्स अगेन 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी। अल्टीमेटली और करके लिखा हो सकता है कि ए एंड बी सरेंडर, ठीक है, 1:1 रेशो ऑफ हिज शेयर, किसके लिए, सी के लिए। बात एक ही है, 1/2 यही हमारा क्या है, सरेंडर, और ऑफ में लिखा हुआ है तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग के लिए माना जाएगा। दैट इज़ नॉट योर शेयर, दैट इज़ योर रेशो। क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा हमें इस केस में। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर, जब भी सरेंडर या मतलब ऑफ हिज शेयर के साथ में पहले जिसका नाम होगा उसी के शेयर से, मतलब ओल्ड पार्टनर का ही शेयर मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर रेशो या जो शेयर गिवन होगा। ठीक है, इन विच केस, ऑफ के केस में, बिकॉज यहाँ पर गिव कर रहा है। तो स्टेटमेंट कैसे पढ़ोगे, ए गिव्स, ए ने दिया 1/2 ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का। तो अपने शेयर का, ए का अपना शेयर कौन सा है भाई, 3/5 है, कितना पार्ट, हाफ, जो कि कितना आएगा 3/10। ऐसा ही बी सरेंडर कर रहा है। सरेंडर का मतलब ही क्या होता है बच्चे, अगेन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक्रीफाई। ये भी अगेन क्या हमारे लिए, सेक्रीफाई।
लेकिन सेक्रीफाई कर तो रहा है, लेकिन बी कितना कर रहा है, बी गिव्स, बी ने दिया 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2। तो बी का शेयर कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितना पार्ट 1/2, दैट इज 2/10। अगर हम रेशो में भी करेंगे ना बच्चे, तो ए ने दिया ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का कितना पार्ट 1/2। तो बात एक ही है। आई होप कि क्लियर है सबको, बताइए फटाफट से। तो अब ये क्या आ गया बच्चों, सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। तो शेयर हम ऑलवेज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करते हैं। अगर आपको फाइंड करना है व्हाट, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो इस केस में बच्चे आपको ऑलवेज जो ये रेशो गिवन है ना, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो रहता है, ठीक है। नहीं तो एक फाइंड करके देख लेंगे, पता लग जाएगा। तो खैर न्यू शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अगेन हमारा वही ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जो कि कितना आएगा, इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ ए कितना है बेटा 3/5 माइनस न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर कहाँ लिख दिया मैंने, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए ने कितना सेक्रीफाई किया 3/10, दैट इज 10 एलसीएम आएगा 6 - 3 और 3/10। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालेंगे तो क्या आएगा 2/5 माइनस कितना 2/10, जो कि कितना आ जाएगा 10, 4 - 2 दैट इज 2/10। तो सी का शेयर क्या आएगा, सी का 1/5 शेयर है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 से, तो जो कि कितना आ जाएगा 2/10। अल्टीमेटली न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी इज 3:2, 3:2:2। ये कौन सा रेशो आया, न्यू रेशो। ज़रा एक बारी फाइंड करके देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि क्या आ रहा है फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप सो कि 3:2 आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, पहले तो ओल्ड रेशो निकालो। ओल्ड रेशो क्या है भाई 3:2। न्यू रेशो क्या है बिटवीन ए बी सी, दैट इज 3:2:2। आई होप कि 3:2 आएगा। अच्छा फार्मूला क्या है फॉर द सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए कितना बचे, ए का न्यू शेयर, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, तो 3/5 माइनस न्यू शेयर कितना है 3/4 और 3 7, 5 × 35, 7 × 21 - 15 कितना आएगा 6/35। और बी का सेक्रीफाइजेशन अगर निकालेंगे तो ठीक है कैलकुलेशन में ही मैंने गड़बड़ी कर दी बच्चों, सॉरी। चलो इतना तो आप लोगों ने ध्यान दिया, हाँ ठीक है, ओके। तो इसका क्या आएगा भाई, इससे पता लग रहा है आप लोग अवेयर हो चीज़ों के लिए। तो कितना आएगा भाई 4/35। अगेन ये भी सेक्रीफाई कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में लिख सकते हो 6:4 और 3:2। अल्टीमेटली जो सेक्रीफाइसिंग शेयर किया है ना, इसी को तो हम रेशो में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो ये भी एक क्रॉस चेक हो गया। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2, ठीक है बच्चों। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, A:B 3:2 का आपका रेशो रहेगा आंसर। क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए। ओके और बच्चे बताइए फटाफट से जिनको समझ में आया।
बच्चे अगेन क्या है यहाँ पर, ऑफ ही शेयर लिखा है और गिव कर रहा है या सरेंडर। ऑलवेज जब भी ऑफ लिखा होगा तो जो भी शेयर या जो भी रेशो होगा, ठीक है ना, उसके लिए ए कितना सरेंडर करेगा, ए अपने ही शेयर का मल्टीप्लाई जो भी शेयर या जो भी रेशो गिवन होगा उसके हिसाब से शेयर निकल आएगा, और जो शेयर आया बेस इक्वल करने के बाद यही शेयर हमारा रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर फाइंडिंग न्यू शेयर, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दो जो कि आपने ऊपर निकाला हुआ है। ए का निकालोगे तो ए का ओल्ड शेयर 3/5 है, माइनस करोगे ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर जो कि कितना है 3/10। तो उस तरह से सॉल्व करके आपका आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट जो केस है दैट इज कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स फ्यूचर रेशो इज गिवन, ठीक है, हमें ओल्ड पार्टनर्स के फ्यूचर रेशो गिवन होंगे। लिखा होगा कि भाई ए और बी का ओल्ड रेशो 3:5 है, ठीक है। इसमें हमें गिवन क्या होगा, ओल्ड रेशो गिवन हो सकता है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो सकता है, ठीक है। और लिखा क्या होगा, ए एंड बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स फ्यूचर रेशो विल बी, या तो कह सकता है कि सेम रहेगा एज ओल्ड, ठीक है, या फिर न्यू रेशो गिवन होगा, ठीक है। तो जिस भी रेशो में गिवन होगा आप समझ जाइए कि करना कैसे, क्लियर। लेट आउट करके चलते हैं कि भाई एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच में रेशो है 3:2, सी का शेयर हमें गिवन है 1/5, ठीक है। और लिखा हुआ है ए एंड बी वॉन्ट्स टू टेक रिमेन सेम एज पर दी ओल्ड, ठीक है। अगर सेम रखना चाहते हैं एज पर दी ओल्ड तो ए और बी का फ्यूचर रेशो, कौन सा रेशो, फ्यूचर रेशो किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी का, या तो कहेगा सेम, सेम का मतलब न्यू रेशो आपका क्या बन जाएगा बच्चों 3:2। अगर आपको पर्टिकुलर रेशो गिवन होगा, वो कह रहे हैं कि भाई ए और बी ना इक्वल रखना चाहते हैं अपना रेशो, क्या रखना चाहते हैं, इक्वल, तो ये रेशो समझ में आ गया। सेम का मतलब सेम और न्यू रेशो का मतलब न्यू रेशो। अब जो भी रेशो गिवन होगा हम ऑलवेज इस फ्यूचर रेशो के साथ चलेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं कि हाउ वी विल ट्रीट इट। तो इस चीज़ के लिए बच्चे जब भी फ्यूचर रेशो गिवन होगा तो आप लोगों को याद है कि सॉल्यूशन में केस नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उस केस में हमने क्या किया था बच्चे, लेट किया था टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, और हमने फाइंड किया था रिमेनिंग शेयर। क्या फाइंड किया था, रिमेनिंग शेयर, जो कि कैसे आएगा, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद, जो कि कितना आएगा बच्चों 4/5 आएगा। इसके बाद हमारे पास जब ओल्ड पार्टनर्स के फ्यूचर रेशो गिवन नहीं थे तो हमने क्या किया था, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रिमेनिंग शेयर को। अब ओल्ड पार्टनर्स के रेशो गिवन है, ठीक है,
तो हम रिमेनिंग शेयर को क्या कर देंगे, उसी फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाउ वी विल ट्रीट इन दिस केस, सॉल्यूशन विल बी रिमेनिंग शेयर फाइंड करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आई होप कि क्लियरिफाई है सबके लिए। और फ्यूचर रेशो अगर उन्होंने बोला कि सेम है तो फ्यूचर रेशो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो। किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। अगर हमें रेशो क्या गिवन है 1:1, तो इस रिमेनिंग शेयर को किस रेशो में बांट देंगे, 1:1 में बांट देंगे। क्लियर। तो आइए जरा कैसे ट्रीट करेंगे। फॉर फाइंडिंग न्यू शेयर, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे बच्चों, न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या था इन दैट केस, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी गिवन नहीं है ना ही शेयर गिवन है, तो न्यू शेयर को हम किस चीज़ में बांट देंगे बच्चों, न्यू शेयर का जो भी रिमेनिंग शेयर आया ना, ओल्ड पार्टनर मतलब रिमेनिंग शेयर आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्यूचर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर से। क्लियर। तो अगर मैं फाइंड करूं कि भाई ए का न्यू शेयर क्या आएगा, तो रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम मान के चलते हैं कि अभी क्या है 1:1 है फ्यूचर रेशो, तो किस रेशो में 1/2 दैट इज 4/10, और बी का न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 4/10। अब देखो ए और बी में अगर देखना चाहोगे रेशो तो इक्वल ही है ना, लेकिन इस तरह से नहीं, सी का भी हमें शेयर टेक ओवर करना पड़ेगा, दैट इज कितना है 1/5, और बेस इक्वल करने के लिए 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 2/10। अब इनको रेशो में लिखने के लिए ए बी और सी क्या क्या बनेगा 4:4:2। तो ये कौन सी रेशो आई हमारी, न्यू रेशो ऑफ किसका, ए और बी का। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए एक बार निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहता है सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए, क्या सैक्रिफाइसिंग शेयर पहले निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या है, वही फॉर्मूला घुमा फिरा करके। न्यू शेयर हम निकालते थे तो क्या करते थे, ये इधर आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड में से माइनस करते थे। अब हमें सैक्रिफाइसिंग ही निकालना है तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे हम। तो कौन सैक्रिफाई करेगा, ए का सैक्रिफाइजेशन कैसे आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, न्यू शेयर कितना है ए का 4/10। या इसको सिंप्लीफाई कर लो, और करके क्या लिख सकते हैं हम, और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका न्यू शेयर होगा। तो ए का कितना है 2/5, इसका कितना आएगा 1/5, बी का सैक्रिफाइजेशन कितना आएगा तो 2/5 माइनस कितना है 2/5। तो इन दैट केस बी यहाँ पर कुछ भी सैक्रिफाई नहीं कर रहा है, सी ऑलवेज गेन करेगा। ठीक है, तो 1/5 अल्टीमेटली सिर्फ यहाँ पर इस केस में एक ए ही सैक्रिफाई कर रहा है। इस केस में आपको फाइंड करना पड़ेगा फाइंडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। कोई डाउट, समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। कभी कभार, अभी तो हमने बताया कि ओल्ड यानी कि जितने भी सारे पार्टनर्स ओल्ड रहेंगे वो सब, अगर हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर रेशो गिवन होगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि one of the old partners want to remain, मतलब want to carry forward their existing share। अब एक पार्टनर है तो बेटा वो उसका शेयर ही होगा,
ऑलवेज। इसमें भी हमें क्या गिवन होगा, ओल्ड रेशो गिवन हो सकता है। दूसरी बात, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो सकता है, ठीक है। और लिखा होगा, अभी बात करते हैं, लिखा क्या होगा कि भाई ओल्ड पार्टनर कोई एक क्या कर रहा है, टेक सेम देयर रेशो या शेयर इन फ्यूचर, या कोई इसका फ्यूचर रेशो गिवन हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं। ए और बी का शेयर हमें 3:2 दे रखा है। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, लिखा हुआ है कि बी, ठीक है, 1 2 टेक देयर शेयर रिमेन सेम, जो भी है इस तरह से लिखा होगा, सेम रखेगा। मतलब कहता है कि मेरा शेयर कितना होना चाहिए, 2/5 ही होना चाहिए, मतलब ओल्ड शेयर ही रहेगा मेरा किसी एक पार्टनर का। क्लियर। तो हाउ वी विल सॉल्व इट, बिल्कुल केस नंबर 1 के जैसे, ठीक है। लेकिन होगा क्या इस केस में, लेट करोगे टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। जब हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे ना, न्यू पार्टनर का शेयर तो आप माइनस करते ही हो, लेकिन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वांट टू टेक देयर सेम, या उसका शेयर गिवन होगा, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जो वो रिमेन रखना चाहता है, ठीक है। तो 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर तो माइनस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ओल्ड पार्टनर का भी शेयर माइनस करेंगे। अल्टीमेटली सॉरी कितना हो गया ये, 2/10, टोटल 3/10 माइनस होगा 1 में से, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, 2/5, ठीक है। अब इस केस में भाई बी ने तो कहा कि मेरा शेयर सेम रहेगा, तो जिसका भी शेयर सेम रहेगा उसमें हम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कैसे निकालोगे, न्यू शेयर, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दूँ ए का, तो ए का जो न्यू शेयर रहेगा, रिमेनिंग ये किसका बचा है, ए का ही तो बचा होगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर दैट इज 2/5, कितना हो जाएगा 6/25। अब बी ने तो कहा कि मेरा शेयर सेम रहेगा, तो बी का शेयर कितना है नॉर्मली 2/5। अब इसका बेस इक्वल करने के लिए जिसके भी सेम रहेगा, जिस तरह से न्यू पार्टनर का शेयर ट्रीट करते हो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई फॉर बेस इक्वल दैट इज़ 10/25, और सी का शेयर अगर मतलब करते हो तो सी का कितना है 1/5, मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा 5 से, तो 5/25 हो जाएगा। और न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 6:10:5। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसलिए कुछ भी नहीं कटेगा। और रही बात सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का, तो निकाल लो यार, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आगे निकाल लेना, ठीक है। इज इट क्लियर। ये फाइनल था। अब इसके बाद रेशो में कोई ऐसा कोई केस नहीं आया या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इससे हटके होगा, जितने भी अभी तक मैंने आपको केस कराए हैं। अगर सबको समझ में आ गया है तो सीरियल वाइज केस नंबर बना करके